चात्मनि तद विद्यानात्मनो मायां यथा महासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री यदु गोपाल गोस्वामी जी एवं पंडित श्री कृष्णदास बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। दोनों महापुरुषों की, भगवत जनों की, महत जनों की, जीवन में सफल जनों की, भगवत प्राप्ति जनों की, भगवत सेवा प्राप्त होके धन्य हुए कृतार्थ हुए जनों की पद धूलि से अपने सर्वांग को सब प्रकार से सुवासित करें और सब प्रकार से आनंद का सौभाग्य का अनुभव करें। तत्साधु मन्ये असुरवर्य दीनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात् हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। त्रिगुण विषया वेद नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम् आत्मवान्। तावत् रागादयास्तेन तावत् कारागृहिं तावत् मोहो अंग्री निघरो यावत् कृष्ण न ते जनाः। फिर बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज कोई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। भगवान के होकर लेकिन कुसुमाज का त्याग करके अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, राम जी का भजन करते हैं, कोई राम को नाम जप, तो हमारे अनंत जन्मों की बिगड़ी अभी अभी आज ही सुधर जाएगी। इसके लिए पृष्ठभूमि है, इसमें ब्लैंक्स हैं कि ये भूमिका, ये स्थिति, ये कृपा, ये अनुग्रह, ये बानक कब बनेगा। उनका सुयोग के माध्यम से इसका उपयोग करते हुए, जीवन में बने हुए सुयोगों से उनका उपयोग करते हुए, उनके संकेतों को, भगवत अनुग्रह को अनुभव करते हुए, समझते हुए कि भगवान ने इसमें मुझे क्या संकेत दिया है। जैसे श्री राघवेंद्र महाराज को श्री शायद राघवाचार्य जी बता रहे थे कि भगवान तो मृत्यु के लिए भी पहले कहते हैं कि वार्निंग देना सभी को, ऐसे ही नहीं। उनका ठीक है, वो बाल सफेद के द्वारा सभी कुछ वीक होने लगता है, आंखों से दिखना कम होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगती है। ये सब लक्षण होने लगते हैं कि भैया तुम संसार में जो खाना पीना था वो तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम अपने आप को संयमित करो और अपने जीवन की यात्रा की पूर्णता की तैयारी करो, इसकी सफलता पूर्णता हो। तो इसी प्रकार ये जो सुयोग हैं हमारे जीवन में, हमें भगवान ने बनाए हैं कि हमको ये सुयोग देते हैं कि अगर हम भगवत धाम लौट जाएं तो दोबारा मातृगर्भ और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के मायिक अज्ञान जनित पीड़ाओं से, कष्टों से, बड़े बड़े उन दुखों से हम एकांतिक हमेशा के लिए निवृत्त ही नहीं हो जाएंगे। जैसे हम चाहते हैं परम सुख, शाश्वत सुख, स्वतंत्र सुख, नित्य सुख, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी के लिए भगवान ने शास्त्रों की रचना संतों के रूप में आत्म प्रकाश किया है। संत कोई नहीं है, भगवत के द्वारा ही संतों के रूप में
अपने घर लौटने के भोंपू बजाए जाते हैं, कथाएं होती हैं, बड़े बड़े शास्त्रों की जो है वो प्रवचन किए जाते हैं। कितनी बातें, कितनी प्रकार से उसी बात को दोहराया जाता है कि भैया अपने घर लौट चलो, अपने घर लौट चलो, अपने घर लौट चलो। कई बार भगवान अजीब लीला करते हैं, सियोग भी बनाते हैं, लेकिन कई बार तो उसके पीछे भी लग जाते हैं कि बच्चों तू इस सियोग को नहीं समझ रहा है, मैं तुझे पार करके ही छोड़ूंगा। ऐसी कथा हमने आत्मदेव ब्राह्मण की सुनी कि आत्मदेव ब्राह्मण कोई नहीं है, हम ही जीवात्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण हैं, जो सब प्रकार से निरापद हैं, लेकिन धुंधली या अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता है कि भगवान ने बनाया सियोग और हमने उसे समझ लिया दुर्भाग्य। श्रीमद् भागवत जी जो अमल प्रमाण है, श्री रामचरितमानस जी उसकी टीका है, सभी ग्रंथ जितने भी ये आध्यात्मिक लिटरेचर है, ये सब उसमें एक ही बात कही गई है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। वास्तविकता को जानने में जो प्रमाद है, अरे आपने उसे दिखाया, उनका नहीं महाराज, वहाँ नहीं हमारा मन लगता है, हमारा मन नहीं मानता है कि उसे दिखाएं, उनका सत्संग में चले जाओ भैया, उनका नहीं यार, वो नहीं हमारा जमता नहीं है, उनका आप क्या करेंगे, उनका मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगा, मैं बड़े बड़े कंसल्टेंट जो है वो एंगेज करूंगा और बड़े बड़े सब प्रकार से अपने राइट्स को जानूंगा और बड़े बड़े जो है वो और भी सब कुछ करूंगा। उनका कुछ फायदा हुआ, उनका फायदा तो नहीं हुआ है, उनका आज तक किसी को हुआ, उनका नहीं, उनका नुकसान, उनका सबको नुकसान ही हुआ है, उनका तुम भी वही करोगे, उनका और क्या कर सकते हैं, जो है ही है तो सो तो है ही है, फिर कोशिश करते हैं शायद सफल हो जाए। उनका भैया जो सफल हुए हैं 100% जो रिकवरी रेट है वो है सत्संग में। वस्तुस्थिति ये है कि अज्ञानता ही, माया ही, अविद्या ही सब दुखों की मूल है, और उसको जानने में अगर हम प्रमाद करेंगे अविद्या को, अविद्या क्या है और क्या हम इस अपने जीवन के क्षण को अविद्या रूप से देख रहे हैं या वास्तविकता से देख रहे हैं, तो दुखों का एकांतिक निराकरण हो जाएगा। लेकिन ऐसी भगवान की क्या है, क्या विडंबना है, माया की माया है कि जीव को सब कुछ पता है, लेकिन अपने वास्तविक कष्टों के मूल और उसके निराकरण के आधार श्योर शॉर्ट उसका जो है उसमें प्रमाद है। अगर उसका सेवन है तो बड़ा अल्प है, अगर सेवन है तो उसमें तर्क है, अविश्वास है, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको ना परो ना सुखम संशयात्मना। भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया, एक तो आप जानते नहीं हो, जो जानते हैं उनको आप मानते नहीं हो, तो ऐसा संशयालु जो जीव है उसका इहलोक परलोक भी बिगड़ जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण की कथा भी यही है, ये जीवात्मा है, अपने आग्रह में पड़ा हुआ है, बड़ी प्रचलित है कर्म कांड की, कर्म की दृष्टिकोण, मेरे कर्म ऐसे, मैं ऐसा कुछ कर लूं, क्या कर लूं, उनका पुण्य कर लो, उनका महाराज दान कर लो, और यहाँ तक उसकी दुर्दशा है कि किसी के बच्चे को मार दो आपको बच्चा हो जाएगा। ये सब यही है ना। तो वो कर्म बड़ा आसान लगता है, चाहे कितना भी कठिन हो, महाराज इतने आप कठिन ये सब व्रत करो, इतने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उससे अपराध लगेगा। कठिन से कठिन काम को, गिरिराज दासा महाराज भी कहते हैं हमें कठिन से कठिन काम किया जाए, कहा जाए ना कि आपके यहाँ जो है ना वो संतान हो जाएगी, ये कठिन काम करो आप। उनका हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपने बताया ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन उसे सरल कुछ कहो कि भैया
तुम सत्संग करो, उनका उससे क्या होगा, या तो संतान हो जाएगी, या तो कामना पूरी हो जाएगी, या कामना की निवृत्ति हो जाएगी। बात तो एक ही है। बढ़िया तो ये है कि उससे ही हमारी निवृत्ति हो जाए, हमारी अधीनता, हमारा जो सब प्रकार से अपकर्ष है वो रुक जाए। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता, और अगर अच्छा भी लगता है तो उसमें भी पता नहीं कितनी कितनी उपाधियां हैं। महाराज श्री से पूछा, कोई कहे हम कौन सा सत्संग करें? महाराज सत्संग तो जगह जगह है उनका, बिल्कुल उनका जहां से आपका संशय दूर होता हो, जहां से आपको अज्ञान से मुक्ति मिलती हो, जहां से आपको भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलती हो, उसमें वृद्धि होती हो, उत्साह बनता हो, वो सत्संग करो। सत्संग तो सभी हैं जिसमें श्री कृष्ण चर्चा हो, श्री राम कथा हो, वो सब सत्संग है। सत्संग की बात श्री कपिल जी ने इस प्रकार कही, कुछ नहीं कहा। और मात्र अगर आपको श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, गौर कथा, भगवत भक्तों की कथा सुनने को मिलती है, उनके चरित्र, उनके वचनामृत, उनके उस लीलाओं को सुनने का सहयोग मिलता है, तो वो सत्संग ही है जहां मिलता है। तो लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में कोई किसी प्रकार से संशय रह जाता है सत्संग के बाद भी, तो ऐसा सत्संग करो जहां से आपके अनुकूल आपके संशयों का निराकरण होता हो, आपकी इच्छाओं के अनुकूल आपका संतोष हो सकता हो, तो इस प्रकार करो। लेकिन कुछ भी करो, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। हमारे श्री ने एक बार बिरलास की सेंचुरी मिल में सप्ताह यज्ञ किया, उसमें इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने बहुत विस्तृत की। वो ग्रंथ उन्होंने इन राइटिंग मैनेजर के द्वारा लिखा हुआ मुझे दिया था, जो महाराज जी के सप्ताह यज्ञ को इन राइटिंग में सेंचुरी मिल के मैनेजर ने लिखा था। मेरे से कहीं इधर उधर हो गया। इधर उधर क्या होगा, किसी ने कहा होगा, मैंने कहा ये लो। फिर नीति का वचन है, स्त्री, पेन और किताब आपने किसी को दी और गई, बस फिर नहीं मिलने वाली है। मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ, प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब ने मेरे को 1-2 ग्रंथ दिए, वो अब मुझे पता ही नहीं कहाँ है। जो एक नीति है ना, वो होकर ही रहती है। आप ग्रंथ दे दो, किसी को मिलने वाला ही नहीं है। पहले तो आप अपना नाम लिख कर दो, डेट लिख कर दो, और उसको रिमाइंड कराते रहो। हम उस समय तो फटाफट दे देते हैं, बाद में लेने वाले को भी नहीं पता कहाँ से लिया था, किसका है और किसको देने जाए। उनका ठीक है, जिसको होगा वो ले लेगा। वो भी कहता है आप क्या मांगे, पता नहीं किसको दिया था। तो प्रोफेसर साहब के यहाँ कल दर्शन हुए, तो श्री पधारे थे प्रभु जी, श्री जनार्दन भट्ट जी महाराज, श्री रघुनाथ भट्ट जी के वंशज, उनके भतीजे के यहाँ, उनके भाई के घर, श्री वो ग्रीन फील्ड्स में, वहाँ पर उनका सत्संग था। जनार्दन भट्ट जी के यहाँ उनके दर्शन हुए। उन्होंने मेरे से पहली बार ग्रंथ की वो तगादा नहीं किया। 4-5 साल से दिए हुए ग्रंथ थे, मैं उनको देखकर लुकता छिपता रहता था कि ये ग्रंथ का तगादा करेंगे, और मुझसे मिलते ही नहीं है। मुझे अब दिखता भी नहीं है, मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे। तो लेकिन उन्होंने तगादा ही नहीं किया। आखिर मैंने वापसी पर उनसे कहा, प्रभु जी वो ग्रंथ जो है ना, मैं दोबारा कोशिश करके आपको जरूर दूंगा, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। उनका नहीं देना, नहीं शर्म भी ना करो, मुझे उसकी डुप्लीकेट जो है वो वॉल्यूम अपने ही गुरु भाइयों के द्वारा मिल गया। तभी मैंने कहा आज आप मेरे को याद नहीं करा रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ग्रंथों का तगादा न करना हो। तो इस प्रकार आखिर उनको दूसरे ग्रंथ डुप्लीकेट उनकी जो है वो प्रतियां मिल गई, उनका भी संतोष हो गया। लेकिन मेरे से ग्रंथ उनको दोबारा नहीं मिले होंगे भी शायद मेरे, या मैंने भी किसी को दे दिए होंगे, लेकिन ग्रंथ किसी को दिया गया। पर हस्ते नारी, पेन और किताब, ये तो किसी को दी और गई।
इसी तरह श्री वो जो सत्संग है, श्री भागवत महाराज श्री ने वो ग्रंथ मुझे दिया सेंचुरी मिल में, भागवत सप्ताह का इन राइटिंग, कितना महत्वपूर्ण होगा। और मैंने बड़ी बेशर्मी से महाराज श्री से दोबारा कहा, महाराज जी आपने मुझे 10-20 साल पहले वो ग्रंथ दिया था, मैंने थोड़ा सा स्वाध्याय भी किया था, मेरे को वो मिल नहीं रहा है। महाराज वो सेंचुरी मिल तो अभी भी है, मैनेजर रिटायर हो गए, लेकिन मिलने अगर छापा था तो मिल जाएगा दूसरी प्रति। महाराज जी ने कहा तुमने किया क्या, उस ग्रंथ को तुमने भुला दिया या ग्रंथ किसी को दे दिया, क्या किया? मुझे तो तुम्हारी इस बात पर बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन अब उसकी दूसरी प्रति मिलनी संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। अब कहाँ किसी का कांटेक्ट हो और कैसे उसको उसका याद दिलाया जाए, ये संभव नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, जब गलती करने में हम प्रमाद करने में चूक करते हैं तो फिर भुगतो। लेकिन उसमें एक जो श्लोक की व्याख्या महाराज ने बड़ी विस्तार से की थी, वो ये थी, जो शास्त्र का एक सार संदेश है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। ये शास्त्र कहता है 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, ऐसा भोजन करो जो शरीर और मन को स्वस्थ रखे, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म संसाधनम, मन स्वस्थ रहे, मन से ही शरीर ही भोजन के ऊपर है। क्या खाएं, उनका प्रसादी पाओ। बड़ा सीधा सा जवाब है, जो भगवान को निवेदित हुआ है, हो सकता है हुआ है सबसे बड़ी बात, वो पाओ। भगवान के लिए बनाओ जो बन सकता है और उनका प्रसादी पाओ, उससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे। और फिर शरीर मन स्वस्थ हो गया तो अब क्या करें? सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लो। हमारे यहाँ अमरनाथ जी जाओ तो हम विशेष क्या है, झील है, उसमें स्नान है। हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? उनका महाराज गंगा स्नान है। अब कुंभ आ रहा है, इनका वृंदावन जाओ, उनका महाराज कुंभ है। 18 फरवरी से यम वृंदावन में कुंभ है, 16 फरवरी से वहां हम स्नान करेंगे। तो अच्छा, उनका महाराज आप रामेश्वरम गए, क्या किया? उनका स्नान, सर्वत्र स्नान, सर्वत्र स्नान। बद्रीनाथ में अलकनंदा में स्नान, तप्तकुंड में स्नान, श्री केदारनाथ जी में स्नान, गंगोत्री यमुनोत्री स्नान स्नान स्नान। तो उनका महाराज रोज कहाँ गंगा जाएं? उनका भगवान के वचनामृत में स्नान, जिससे शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाए, अंतर मन और बाह्य देह पवित्र हो जाए। भगवान की कथा मंदाकिनी में स्नान करो, 1000 काम छोड़ के सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। नित्य भगवान की कथा 1 घंटा श्रवण करनी ही है, जहाँ हमारे संशय निवृत्त होते, जहाँ हमें अपने श्रेय की, भगवान की भक्ति की प्रेरणा मिलती है। करना ही है किसी भी कीमत पर, अन्यथा हम अपने घर में मानव जी का एक जो है वो पाठ भगवान को सुनाएं, भागवत जी का 1 अध्याय सुनाएं, गीता जी का 2 अध्याय भगवान को सुनाएं। घर में जब ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का रुचि भी तो देखनी होगी। ठाकुर जी को भोग तो आप लगाएंगे ही, लेकिन उनको जो राग प्रिय है, उस राग का बड़ा सरल सा अर्थ है कि भागवत जी के 6 श्लोकों का और गान उनको करके सुनाओ। ये भगवान को अतिशय प्रसन्न करने वाला है। भगवान को नाम संकीर्तन करो, उससे भगवान हमारे सब दोषों को नहीं देखेंगे और हमें अपनी कृपा से पूरित कर देंगे। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के चेक कर लो, क्या हमने किसी का देना तो नहीं रह गया? क्या हमारे द्वारा किसी का लिया हुआ उधार देना तो नहीं रह गया? हमारे पूर्वज किसी का देना हुआ तो नहीं दे के बिना दिए चले गए? उसको चुकाओ।
बिना जो ऋणी व्यक्ति है उसकी मुक्ति नहीं होती। ऐसा महाराज श्री ने कहा। जो देनदार है, जिसने किसी का पैसा देना है, तो वो उसकी मुक्ति नहीं होती। तो उसको दो, जिसका देना है उसे दो, देना ही पड़ेगा। तो यह महाराज श्री कहते हैं इसका एक अर्थ और भी है उनका, वो ये है कि दो थोड़ी थोड़ी देने की आदत डालो। पहले मैया लोग वो मत्स्या अमावस्या को कुछ दे, आज संग्रांद है, आज महाराज वो एकादशी है, आज पुण्य है, पूर्णिमा है, रोज कोई ना कोई उत्सव 365 दिन में होते, और उसी किसी ना किसी में से उन्होंने कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई जो है वो मनसाई करनी ही करनी है। मंदिर जाना है तो उन्होंने एक कटोरी चावल लेके ही जाना है, कोई कटोरा अन्न का लेके ही जाना है। कुछ ना कुछ उनकी गुत्थी में टूटे रुपये होते ही थी, सिक्के। आजकल रुपए भी होते हैं, सिक्के होते थे पहले। माता लोगों ने उस मंदिर में रखी पेटी में एक सिक्का डालना ही डालना, जो मर्जी हो जाए, उनका रूटीन है। तो इसी प्रकार द्वार पर कोई आया उसे कुछ दो। बढ़िया ये है कि उससे पूछो, घर में जो मेड है, घर में जो आने वाला कोई भी है, उससे पूछो प्रभु जी आप क्या लेंगे। उनका आपकी अगर इच्छा है ले लीजिए, नहीं इच्छा है तो कभी इच्छा हो फिर आते हो तो फिर ले लेना, लेकिन लेना जरूर। अतिथि जो आता है महाराज श्री कहते हैं उसे हम रोटी देते हैं, उसे कहते सब्जी ले लो, उनका नहीं कोई जरूरत नहीं। उनका किससे खाओगे, उनका तुम्हारे पापों से खाऊंगा। महाराज श्री कहते हैं अतिथि भोजन सब्जी से नहीं करता, हमारे पापों से दुष्प्रारब्ध को खाता है। जिसके घर में अतिथि नहीं आता उसका धन कभी शुद्ध नहीं होता। अतिथि देवो भव। अतिथि वो नहीं है जिसको हम इनवाइट करके गेट टुगेदर करते हैं। अतिथि वो है जो बिना तिथि के आता है, बिना बुलाए आता है, बिना संभावना के आता है। उसको दीजिए और उसकी सेवा कीजिए, उसको प्रसन्न कीजिए। तो अतिथि को देकर या किसी भिक्षु को देकर, किसी जन्मदिन के उत्सव पर पहले थोड़े दिन का समय था, वो क्या समय था, वो बोलते तुला का बड़ा महात्म है। वो पीछे जो आई थी संक्रांति, ये सारा मास ही जो है वो तुला दान का बड़ा महात्म है। अगर हम ठीक नहीं रहते, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो तुला कराओ, गेहूं की तुला कराओ, चावल की तुला कराओ, या कम से कम पट्ठे की तुला कराओ, और गुड़ की तुला कराओ, कुछ भी करो। लेकिन इससे भी बड़े बड़े ऐसे कष्ट हैं जो बड़े दुर्दांत हैं, उनकी निवृत्ति होती है। तो ये सारा महीना दान के लिए गीता जी के 18वें अध्याय ने कहा, अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन दान व्रत तपह ये कभी भी त्याज्य नहीं है, ये मनीषी जनों को भी पवित्र करने वाले हैं। दान दान दान, हाँ, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, या जग में आके कर लीजिए दो ही काम। श्री शांति पर्व पढ़िए महाभारत का। महाराज जी ने मुझे कहा था शांति पर्व सबको सुनाओ। उसमें भीष्म पितामह कहते हैं आपने किसी से दान लिया है, बेटी का दान लिया है, आपने कन्या का दान लिया, आपको 100 गिफ्ट आते हैं, 100 लोग आपको कुछ दे जाते हैं, तो यह भिखारी है जिसे सब लोग दान देते हैं, उसको भी अपने प्राप्त पूंजी में से कुछ देना चाहिए। वरना अगर कोई कहे मैं धन नहीं दे सकता तो मान का दान दीजिए, सम्मान का दान दीजिए, सबसे बड़ा है। ये नहीं दिया तो सब दिए हुए भी फलीभूत कब होंगे पता नहीं है। लेकिन एक दान ही है कली काल में, येन केन विधि दीने दान कर ही कल्याण। कली काल में एक दान रह गया, इंस्पेक्टर ले गया कोई, महाराज किसी प्रकार से हमें जबरदस्ती देना पड़ गया। ये उन्हीं को देना पड़ता है जो अपने हाथ से ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की यहाँ उनकी उस
आने वाले विद्यार्थियों के लिए, रहने वाले सेवकों के लिए भेंट नहीं देते। तो महाराज श्री कहते हैं ईमानदारी की बात कहें तो प्रत्येक शिष्य का 10% गुरु का होता है। ये तो है ईमानदारी की बात। बाकी कली काल है, हे बेईमानी तेरा ही आसरा। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, लाख काम छोड़ के देना किसी का दे दो या देने की आदत डालो, क्योंकि आदत होगी तो जिस दिन अपना सर्वस्व सौंपना पड़ेगा मृत्यु के हाथों भगवान को तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आदत तो है ही है देने की। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन कर लो। ये महाराज ने श्लोक की व्याख्या करी। करोड़ काम छोड़ के भजन का एक अत्यावश्यकता का गान किया गया। जैसे भी बने हरि नाम करो। श्री भगवान ने गोकर्ण जी के पीछे लगकर उनको कितनी देर भगवान उसके पीछे लगे रहे। कहाँ गोकर्ण का जन्म, धुंधुकारी का जन्म, कहाँ वो युवा हुआ, कहाँ उसने अपमान किया, कहाँ इतने समय बाद आत्मदेव ब्राह्मण पुनः गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी देखो, कल हमने सुना हमारे लोगों को, महात्माओं को एक 4 बातें जो है वो हमारे स्वभाव में होती तभी कोई महात्मा बनता है। ना हम किसी की शिकायत सुनते हैं और ना किसी की शिकायत करते हैं। पीछे एक बड़ी सुंदर, पता नहीं वो किंवदंती है या सही है, लेकिन मुझे तो परम सही लगी है। वो एक व्हाट्सएप पर पिक आई थी। एक बहुत ही तरह तरह से उसे रोग लगे हुए थे। उम्र तो इतनी नहीं होती है लेकिन रोग बहुत थे उसे, कष्ट बड़े थे, क्लेश बड़ा था, बस अशांति बड़ी थी उसके मन में। तो वो एक ऐसे ही विदुषी के पास चली गई, उसकी मित्रता हो गई या क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे जीवन में महाराज कोई खुशी नहीं है, सब कुछ है पर पता नहीं क्यों है मन जड़ाक नहीं। तो उसने कहा अच्छा आप दिन भर क्या करती हो? उन्होंने कहा मैंने करना क्या है, और मेरी सास मैंने चैन ले नवेदे में कुछ कराना उन्हें तो जड़ाक नहीं करना ही कुछ नहीं होता थे सारे जड़े नहीं। जो भी उसने आप शब्द अपनी सास के विषय में, अपने पति के विषय में, अपने और सबके विषय में कहे, उनका ओहो तुम रोज बद परहेजी कर रही हो, रोज जो है वो अपने दुख को बढ़ा रही हो। उनका मैं दुख क्यों बढ़ाऊंगी, मैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाती हूँ, मैं आंवला खाती हूँ। मुझे कोई भी कहता है तुम इतना जो है वो कड़ी पत्ता खाओ, मैं वो भी खाती हूँ। मुझे कोई कहता है इस मौसम में खजूर पिंड अच्छी होती है, मैं वो भी खाती हूँ। कोई कुछ कहता मैं सब कुछ करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जो अपनी वाणी से अपने मन में तुमने जो प्रदूषण भर रखा है ना, इसी से हम तुम्हें पीड़ाएं हो रही हैं। अपनी सास की जो निंदा करती हो ना, उसके जो दोष हैं वो तुम्हारे जीवन में अशांति के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनका ये कैसे हो सकता? उनका अगर मेरा इलाज करना है, मेरे पास आई हो, तुमने बहुत इलाज किए, बड़ी नरिश्ड डाइट लेती हो, बड़ी सजग हो, बड़ी आप खुद ही डाइटिशियन हो, लेकिन फिर भी परेशान हो। उनका क्यों? उनका मेरी बात मानो, आज के बाद किसी की निंदा, अपनों की निंदा, अपनी सास की निंदा, मातृवत अपनी सास की निंदा, पितृवत ससुर की निंदा, अपने पौत्र की निंदा या अपनी पत्नी की निंदा, किसी की निंदा मत करो। किसी को समझो और उसे सब प्रकार से निभाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कार्य कुशलता है। डाइटिशियन बनो ना बनो, लेकिन एक सही नारी जरूर बनो। उनका मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट है। उनका ऐसा है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो करके देख लो, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तुम 10 दिन अगर महीना भर अपनी सास की निंदा नहीं करोगी, अपने सास को गाली नहीं निकालोगी, उसकी आलोचना नहीं करोगी, अपना हृदय जो है वो खाली नहीं करोगी, तो क्या बिगड़ जाएगा? वहाँ उस पिक में बड़ा सुंदर लिखा था, उसमें दिखाया कि उसने जो है ना वो मरती क्या ना करती, वो बड़ी बेचैन रहती थी। कभी बीपी अप हो जाए, कभी डाउन हो जाए, कभी जो है वो कैसी नई तकलीफ निकल आए, तो उसने यही किया। महीने बाद उसने देखा कि उसका जो है ना वो सब कुछ बड़ा ठीक है।
बहुत ठीक है, उसका मन किसी प्रकार से व्यथित नहीं है, चिंतित नहीं है, उद्विग्न नहीं है, और बड़ा ही फर्क है। वो कहती मुझे क्या कष्ट है, मैं बिल्कुल हट्टी भट्टी चंगी मोटी हो, मेरा शरीर ठीक है, मैं सब कुछ ठीक हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने सब कुछ काम कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं अच्छी तरह से चल सकती हूँ। वो फिर उसके पास गई, उनका मुझे तो बहुत फर्क है। उनका तुम अगर इस नित्य इस बद परहेजी से बचोगी तो क्या होगा, तुम सिद्ध हो जाओगी, तुम महात्मा हो जाओगी। उनका वाह, ये पता ही नहीं था मुझे कि बिना दवाई के इतनी सटीक ट्रीटमेंट हो सकती है। तो उसने फिर उसको 6 महीने के बाद कहा कि अब मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है, मेरी माताजी मदर इन लॉ जितने भी लॉज है ना वो मेरे बड़े अनुकूल हैं और मैं उनके अनुकूल हूँ। मुझे तो बड़ी मूर्खता रही कि मैंने उनमें दोष दर्शन किया, जबकि दोष तो था ही नहीं। दोष तो मुझ में था, आदत थी मुझे आलोचना करने की, आदत थी मुझे छिद्रान्वेषण करने की। तो वो मैंने उस पर अंकुश लगाया है। अब मैं ना ऐसा करती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अब मैंने किसी को आलोचना करने की मुझे टेस्ट ही नहीं है। मैं डॉक्टर HP सिंह जी को कहा, आप कहते शुगर एकदम बंद, उनका डॉक्टर साहब कैसे होगी, उनका तुम ऐसा करो धीरे धीरे बंद कर दो, बाद में तुम्हें शुगर की कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी, तुम्हें रुचि नहीं होगी मीठी जी। अरे क्या है, मैंने मीठी नहीं खानी, मैंने नेचुरल दूध नेचुरल सब कुछ लेना, मुझे नहीं ये एक्स्ट्रा जो शुगर है मेरी किसी भी चीज में ऐड करो। राम राम राम। तो इसी प्रकार अब उसके द्वारा किसी की निंदा हो ही नहीं सकती थी, किसी का छिद्र उसे दिखता ही नहीं, बड़ी प्रसन्न हो गई। तो ये जो एक संयोग है, ये जो एक जिसे कहते हैं ना करत करता अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो उसने बताया कि सारे उसके पराये अपने हो गए हैं, क्योंकि कई लोग उसको छोड़ गए थे उसकी निंदा के स्वभाव के कारण। वो डरते थे कि ये सास की निंदा कर दी, कल को हमारी भी बिगड़ जाएगी सास से। लेकिन अब सब की वो प्रिय हो गई और सब उसके प्रिय हो गए। तो इसी प्रकार जो शास्त्र का श्रवण है वो किसी कीमत पर करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि सत्संग के बिना कोई अपने जीवन का सही रसास्वादन कर रहा है, जीवन को सही यापन कर रहा है। जैसे महाराज श्री से पूछा, महाराज सत्संग क्या है, उनका महाराज गोटी गोटाई छनी चनाई सब प्रकार से वो क्या बोलते हैं, वो क्या है, शरदाई है। आप शरदाई घोट के पियो पहले, अब तो सर्दियां हैं, पहले खसखस को भिगोवो, गिरियों को भिगोवो, उसमें चारों मगज डालो, सवेरे उसको छीन बना के चुन के उसको दोरी डंडे में कूटो, और फिर महाराज उसको जो है वो घी में, घर के घी में, देसी गैया के घी में उसे छौंको, और फिर देसी गैया के दूध में उसे सब प्रकार से मिलाओ, और खूब फेंट के ठाकुर जी को तुलसी भोग छोड़कर भोग लगाओ, और फिर उसको पियो। देखो सेठ जी, तुम्हारी सारी कमजोरियां शारीरिक ठीक हो जाएंगी, मांसपेशियां भी पूरी तरह काम करने लगेंगी, ये जो घुटने का दर्द है ना ये तो गायब ही हो जाएगा। तो महाराज अगले दिन ही दूसरे दिन गोसाइट सेठ जी आए, उनका क्या हुआ, तुम्हारा घुटने का दर्द को फर्क है? उनका घुटना ही क्या महाराज, मेरी तो कमर ही घुट गई है, मेरी तो कमर ही घुट गई है। उनका क्या हुआ? उनका महाराज ये घोटते घोटते मेरी कमर घुट गई, ये क्या बता दिया मुझे, मैंने एक दिन भी शरदाई नहीं पी, मेरी तो कमर टूटने को आ गई है, मेरे से ये नहीं होगा। इसी प्रकार शास्त्र कहता है भैया इतना साधन करो, इतना नाम करो, इतना स्वाध्याय करो, इतना जो है वो ध्यान करो, इतना जो है वो तुम इस मंत्र का जप करो, इतना इस प्रकार करो, मंगलाचरण करो। और महाराज उनका ये सब कैसे होगा, मुझे तो एक भी अक्षर याद नहीं रहता। उनका ऐसा है, हमारे यहाँ घुटी घुटाई सवेरे बनती है, छनती है, मिलती है, सबको सब लोग पाते हैं, तुम भी आ जाए करो।
सत्संग क्या है? अपने आप बोलने वाला उसे घोटे, अपने आप ही उसे जो है वो छील बीन के बनाए, कब उसे भिगोने को रखे, उसकी जिम्मेवारी हमको तो केवल बैठना है। और कहाँ योग है, कहाँ भक्ति है, कहाँ कर्म है, कहाँ ज्ञान है, ये जो भी साधन है वो सब मिला जुला के उसका जो है वो परम रस एसेंस, उसका जूस जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस घुटी घुटाई को भी कोई कहे कि नहीं मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं जा सकता। अब भगवान की लीला मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतना सत्संग इजी कर दिया कि आपकी जेब में है। वो ਤੁਹਾਡਾ सत्संग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, मैं नहीं उठ सकता। साडा सौन का रूटीन बड़ा लेट है, मैं नहीं उठ सकता। उनका भगवान ने कहा भैया ऐसे ग्राहक जा रहे हैं तो इनके लिए कुछ करो। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया, उनका ऑनलाइन कर दो। कहना तेरी निंदर नहीं खुली होंगी। मैं कहना खुली तो होंगी है, लेकिन मेरा उसलिए ना पलसटियां मारन का आलस करन का टाइम होंगे। मैं घंटा क बार बिस्तर च आलस ही करता रहना, फिर मैं किते उठना, पासे पलटवे, चाह पीवे, उठवे, उठना 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 उठना, आहिस्ता आहिस्ता मैं उठना। उनका तू ऐसा कर, टाइम से कथा लगा लिया कर, क्योंकि वो तो घड़ी बजेगी तो उन्हें बज पैना, तो तू उठ पावे जिसले मर्जी, तो तेन सत्संग मिल जाएगा। कहते थोड़ा भला ही हो मेरा। अब लोग कहते सत्संग कब शुरू करोगे? शुरू करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऑनलाइन बंद मत करना। तो ठीक है, अब ये सब मैनेजमेंट को मालूम है क्या करना है, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो जाके बैठ जाना है और सत्संग करना है। उसको ऑनलाइन चाहे दुनिया में भेजो, चाहे घर भेजो, चाहे सबको सुनाओ। अब मंदिर की रिपेयर पूरी होगी, इतने मैं समझता हूँ इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब चलेंगे मंदिर। तो सत्संग के बिना जो है वो जीव इतना अधूरा है, इतना अधूरा है। सत्संग वो काउंसलिंग है, भगवान का हमें संदेश मिलता है। आज का सत्संग बड़ा सरल लग रहा है, कहना कई बार तुसी दस्या है, लेकिन आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग में प्रमाद नहीं करना। एक दवाई लिखी है ब्रह्मा जी के द्वारा, सत्संग में स्वाध्याय में प्रमाद तुम ना करो, विषाद मैं नहीं होने दूंगा। सत्संग में प्रमाद ना करे, औ जाने कर लांगे छड़ पर यार तू जड़ा करी बहुत आना मैनू तंग करया कर, मेरे को नहीं सुनिया जाता, मैं नहीं बैठ सकता, मेरा नहीं मन लगता। प्रमाद ना करो तुम, और विषाद मैंने कष्ट नहीं होगा, ये मैं कहता हूं। कल श्री श्री जनार्दन भट्ट जी कह रहे थे भगवान के नाम में रुचि ही प्रमुख है। भगवान का नाम ही सब प्रकार से वो ताली है जिससे भगवान की नित्य मंजरी रूप में सेवा तक की सब जो है वो रास्ते खुल जाते हैं, सब किवाड़ खुल जाते हैं, सब कृपाएं जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। मूल क्या है, मंजिल क्या है, वो सब भगवान का नाम है। और अगर हम इसे लक्ष्य को आगे रखकर, लक्ष्य को सामने रखकर स्मरण करेंगे तो हमें अपने अभिष्ट की प्राप्ति होके ही रहेगी। लेकिन फिर बात ये है कि नाम में रुचि हो। उनका रुचि कैसे हो भैया? रुचि भगवान करते हैं, रुचि भगवान किसी की बनाते हैं। उनका वाह, अब तो आज भगवान के पास ही बात करते हैं उनसे, उनका वो किसकी बनाते हैं? उनका जिसको रुचि की इच्छा होती है। श्री जनार्दन भट्ट जी महाराज कह रहे थे कि मैं गीता जी में घोषणा किया, तुमने ख्याल नहीं किया कि सद संकल्प तुम करो, पूरा मैं करूंगा। ये मेरा संकल्प है कि अपने शरणागत के सद संकल्प को मैं पूरा करता हूँ। परम पूज्य भाव जी का ये जो है दृढ़ विश्वास, उन्हें कई बार इस प्रकार के चमत्कृतों से, चमत्कृत उस पर रिजल्टों से आनंदित किया। उनका एक सद संकल्प था कि मैं आखिर दिन तक कथा सुनता रहूं, और आखिर दिन तक कथा में आए। बाद में उन्होंने अपनी उसके बाद अनुभूति भी गाई, और
जय श्री कृष्ण। ऐसा भी कभी होता है कि जिस व्यक्ति ने आज रात को अपने धाम जाना है, भगवत सेवा में जाना है, वो आखिरी दिन तक वो बिल्कुल स्वस्थ शरीर मन से अपने पांवों से चलकर जैसे पहले आता था आए, और फिर जब समय हो तो अपनी यात्रा को चल पड़े। ये संकल्प था जिसको भगवान ने पूरा किया। ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। अगर होता है तो ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। तो ये संकल्प, सद संकल्प करो। आज के सत्संग में श्री श्री रघुनाथ वंशज भट्ट वंशज प्रभु जनार्दन भट्ट जी का, गीता जी का वो श्लोक का अर्थ, सद संकल्प जीव करे उसको पूरा करने का संकल्प मेरा है, अनादिकाल से मैं करता आ रहा हूं। तो हम संकल्प करें कि हे प्रभु हमारी नाम में रुचि हो जाए, इसी भाव से हम चल रहे हैं। इसके लिए हमें कोई भी उपाय बताया जाएगा तो हम करेंगे। यह संकल्प का दूसरा अर्थ है भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी नाम में रुचि हो जाए। हे भगवान कृपा करो आपके नाम में हमारी रुचि हो। हे प्रभु कृपा करो, हम आपके चरणों के शरणागत हैं। आपको कभी आता ही होगा, होता ही है ना बच्चों में, आपके लिए क्या लाऊं, मैं आपको क्या कैसे खुश करूं। हम तो रोज आपसे पूछते हैं कि हे प्रभु आप कैसे प्रसन्न होंगे, आपको क्या भोग लगे आज। हे ठाकुर जी आपको कौन सा गाना भजन सुनाएं, गीत सुनाएं। हे ठाकुर जी आज क्या पहनोगे, हे ठाकुर जी आज क्या सुनोगे। तो हे ठाकुर जी आपका मन नहीं करता कभी मुझसे पूछने का कि भैया तू इतनी देर से मेरे शरणागत है, मेरे अनुगत है, मेरा कृपा पात्र है, मेरी सब प्रकार से सेवा का आनंद करता है, तो तू भी तो बता दे कि तू कैसे प्रसन्न होगा उनका। बस मुझे तो बस छोटी सी आपकी बस वो नाम में रुचि चाहिए प्रभु जी। मैं निरंतर आपका रुचि पूर्वक नाम करूं, एक लक्ष्य तो कम से कम करूं, बाकी जितना आप दे दो। अभी गौर गोविंद प्रभु का भगवत प्राप्ति आने वाली, वो 8 लाख करते थे। चलो हम इतनी अमीर नहीं आपसे मांगते कि इतने अमीर हो जाए, बस यही है इक्का दुक्का टिक्का, इतना ही सब हो जाए, बस इसी से ये गरीब जो है वो खुश हो जाएगा। ये गरीब की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, वो इतनी सी डिमांड है, रुचि से करे हरि नाम, जो आपको प्रिय लगे, आपका संतोष हो और मेरा आनंद हो, बस यही मेरी इच्छा है प्रभु जी। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने वैसे आपसे कहना ही था कि प्रभु जी मुझे ये दीजिए, मुझे अपने नाम में रुचि दीजिए, मुझे अपने नाम में रुचि दीजिए। और आस, वो एक पद है ना, ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहे युगल नाम अति प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे, सब ही आन लालसा तज के, पुलक रो मवाही पग पागे, राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निसी जागे, रसना मुदित दिवस निसी जागे। श्री श्री भट्ट जी महाराज कह रहे थे, भागवत जी में एक सार बात कही सूत जी ने, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। कल भी हमने बीजी केसरी मुख की वाणी सुनी, भैया भजन का रस नाम के मधुरमा का रस 64 माला के बाद शुरू होता है। जब रोज की 64 करेंगे तो 65वीं माला जो है वो फिर आनंदमयी होगी। फिर चाहे जितनी मर्जी करो, आनंद 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 कंपाइल होता होता आपको ही आनंद बना देगा। तो तीव्रेन भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम, इस प्रकार श्री तीव्र भक्ति योग की बात लग के
और सब प्रकार से बद प्रेजी से बचकर भजन करना, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो महाराज जी भी कह रहे थे कल, एक बात उन्होंने और कही कि अगर भजन करते हो, नाम करते हो, तो ये देखो उसका उच्चारण भी सही हो। किसी भी प्रकार से उच्चारण में आप इधर उधर नहीं करो, कोई शब्द जोड़ो नहीं, कोई मिस नहीं करो। ट्यून को, संगीत को आधिमान मत दो, चाहे वो मंत्र बिगड़ जाए, आप ट्यून को प्राथमिकता मत दो, नाम को प्राथमिकता दो, क्योंकि सभी ट्यून्स जो है वो नाम के अधीन है। सभी कलाएं, सब गुण, सभी विद्याएं नाम के अधीन है। नाम भगवान सभी विद्याओं की वधू का स्वामी है, उनका जीवन है, उनका श्रृंगार है, उनका मांग का सिंदूर है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान का नाम, और वो भी शुद्ध उच्चरित हो, गुरुजनों को सुनाओ कृष्ण, और बाद में पूछ लो कि यही उच्चारण है कृष्ण का। क्योंकि न भी कई प्रकार के हैं, व्याकरण में न कितने तरह के हैं। तो एक तो नाम का उच्चारण शुद्ध हो, और एक तीव्रता से हम इस पथ पर लगें, ताकि जीवन बहुत थोड़ा है, यात्रा बहुत लंबी है, रुचि तक पहुंचना है। प्रार्थना भी करेंगे, भगवान से पूछा प्रार्थना आप सुनोगे, उसका आप कब मेरे जवाब दोगे, कब कृपा करोगे। उनका तत्परः सनियतेन्द्रियः, तत्परः जो तत्परता से सनियतेन्द्रिय होकर इस प्रकार अपने साधन में जुटता है, अपने ऊपर पहले कृपा करता है, फिर मैं भी उस पर कृपा करता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम, गीता जी में इसी भागवत जी के श्लोक को, तीव्रेन भक्ति योग की बात को भगवान ने गीता जी में कहा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसे वो बुद्धि योग देता हूँ जो माया से मुक्त है, अविद्या से मुक्त है, मोह द्रोह से निवृत्त है, विशुद्ध है, और उससे मेरा आस्वादन होता है। सब कठिनाइयों को, सब बंधनों को मैं निवृत्त करता हूँ। किसकी? जो मेरे भजन का रसास्वादन करना चाहता। तेषाम सतत युक्तानाम। आज श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी उनका मैं क्या करूं, उनका 4 काम पहले हमारे सुन लो। हम किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, भजन में प्रमाद नहीं करेंगे, और भगवान में संशय नहीं करेंगे। उनका मेरे लिए क्या आज्ञा है, उनका धर्मम भजस्व सत्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ सुनो रविदास जी, संतों की सभा में ट्वीट कर दो। भगवान ने कहा है गोकर्ण जी के रूप में, श्रीमन नारायण ने कहा है कि हे पिताजी मेरे नाम का सतत स्मरण करो, मेरा सतत भजन करो। भजन का मतलब है रसास्वादन। धर्मम भजस्व सततम। आप देख लो कि 24 घंटे आप मेरे ही रसास्वादन को कर रहे हो। आपके हृदय में मेरा रस, आपकी आंखों में मेरा रस, आपकी क्रियाकलाप में मेरी प्रीति, आपके गमन आगमन में मेरा लक्ष्य, ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसा मेरे से प्यार हो जाए। धर्मम भजस्व का मतलब है कि हे पिताजी भगवान से प्यार करो, जिससे तुम्हारी सभी चेष्टाएं भगवतमय हो जाए, रसमय हो जाएं। सब लोग सतत रस चाहते हैं, और भगवान भी सतत रस देना चाहते हैं। रस हमको देना चाहता है, मिलना चाहता है, और हम भी रस को मिलना चाहते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है उनका? प्रॉब्लम तो बस प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जो अति उदारता से अपने रस को देने के लिए अवतार लेते हैं, प्रवचन करते हैं, गीता जी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, धाम बनाते हैं, संतों को प्रकट करते हैं। क्यों? अपने रसास्वादन को सभी को कराने के लिए, कोई ना रह जाए। यहाँ तक कि तुम्ही जयी करी आँच उच्च संकीर्तन,
जड़ चेतन आदि सर्वर सकल करत श्रवण, सुनते ही जंगमेर होय संसार क्षय। दूसरे जो जड़ वस्तुएं हैं उनका भी नाश हो जाता है संसार। स्थावरेर जंगमेर से ही है तो श्रवण, सुनते ही जंगमेर होय संसार क्षय। स्थावरेर से ध्वनि लागे ताते प्रतिध्वनि होय, प्रतिध्वनि नहे से ही करे कीर्तन, तुम्हार कृपाएं यही करियाछ कथन। भगवान ने उच्च संकीर्तन के लिए कहा कि ताकि जो कीट पतंग हैं वो संकीर्तन में नहीं जा सकते, पुरुषोत्तम मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर के हैं, बाजारों के हैं, कहीं के भी गली कूचों के हैं, हवा में हैं, इनको जब सुनाई पड़ेगा कान में तो प्रतिध्वनि करेंगे, ये पीछे कीर्तन करेंगे। सभी वक्ताओं को मैंने देखा बड़ी तकलीफ है, तकलीफ कहना शब्द थोड़ा कठिन हो गया, बड़ी आपत्ति है कि पीछे नहीं बोलते, आवाज नहीं उतनी आ रही है पीछे से। लेकिन ये जो स्थावर है ना, ये पीछे से आवाज करते हैं, इको इसका प्रमाण है। जो स्थावर है ना, जो ये दीमक है, मक्खी है, मच्छर है, कीट है, पतंग है, गैया है, ये जो कुत्ता है, ये सब जीव जगत है, ये पीछे से प्रतिध्वनि करता है, इसी को इको के रूप में हम देखते हैं। तो इसी के द्वारा इनका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि कोई न रह जाए जो मेरा रसास्वादन ना करे। तो ऐसा थोड़ी कि भगवान की ग्राहकी नहीं है, ग्राहक तो सबको है। सबसे पूछा मारे क्या चाहते हो, उनका सुख। उनका महाराज वो सुख इतना बेदर्द क्यों है उनका महाराज? हमने तो सुना है कि सुख आपको इतना चाहता है कि उसको ये शिकायत है कि आप उसका सेवन नहीं करते हो। उनका महाराज हम क्यों नहीं करते? उनका जो अगर करते होते तो तुम सुखी नहीं होते। तुम्हारे हाथ में माला झोली होती और स्टेंसिल मिले हैं, इसका तिलक लिया होता, 12-12 तिलक लगे होते। देखो एक काम करो, आज चेक कर लो अपना कि आपने स्टेंसिल से 12 तिलक लगाए हैं कि नहीं, लगाते हो कि नहीं। कहीं भी जाने से पहले तिलक लगाया करो। स्टेंसिल क्या गजब की चीज ये खन्ना ब्रदर्स ने दे दी है। मैं रोज लगाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा ये वैष्णव समाज के ऊपर इनका उपकार हो गया। इनसे मैंने बात ही की और इन्होंने इतनी मेहनत से कितने दिन उसको ठीक ठाक कर, ये कर वो कर, आखिर उसका निर्माण हो गया। तो स्टेंसिल से तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। अस्तु, तो पिताजी निरंतर भगवत रस का पान करो। कभी भी तुम्हारे जीवन में, जैसे कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके जीवन में अखंड सुख हो और वो अखंड सुखी हो। ये श्री गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा, पर पिताजी अखंड सुख का आस्वादन करो ताकि दुख तुम्हारे पास फटके नहीं। अखंड सुख का दूसरा नाम है भगवत भजन करो, अखंड भगवत भजन करो। मनसा वाचा कर्मणा, कभी मन से, कभी कर्म से, कभी वचन से, लेकिन किसी भी प्रकार आपका रसास्वादन, भगवत रसास्वादन, भगवान से स्मृति के रूप में भगवान से जुड़े रहें। त्यज लोक धर्मान, उनका बेटा मैं भी तो समझना, लेकिन नहीं उनका ये जो जितने और लंबे चौड़े किए हुए ना ये सब प्रोग्राम्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ये जो व्यवस्थाएं कर रखी है, इनको शॉर्ट करो। महाराज इतनी व्यवस्थाएं हैं, एक डाइनिंग टेबल खाने के लिए हाथ में भी रखकर खा लो तो क्या समय नहीं बचेगा? फिर उसको सफाई करो और फिर गाली दो एक दूसरे को, ये सब खराब हो गया। इतनी महंगी टेबल जो है वो साफ नहीं हुई, कटलरी ये सब क्या है। इसी प्रकार हर चीज का विस्तार है, उससे बचो। ये जो गेट टुगेदर और ये लंबे चौड़े जो है ना, वो ओए होए होए होए, इनको प्रणाम करो। सुर नर मुनि की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब कीर्ति, लेकिन फिर भी हम महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत छोटा बालक शहरी हॉस्पिटल में है, उसके लिए का पाठ करवाना है। तो ये बहुत शौक बना हुआ है, इसका लाभ समझदार है। आर्क बुद्धि संसार श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो भगवद रस पीते हैं, हमारे शरीर सारी इंद्रियों के द्वारा, केवल श्रवण इंद्रिय के द्वारा पीते हैं, वो भी बहुत धन्य है। लेकिन श्रवण इंद्रिय जो इसकी प्रधान है, उसकी अनुगत्य में सब इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को भगवत रस में निमज्जित करवाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम अवमाहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म सनपनम यानी सर्व इंद्रियां जिसमें इस रस में निमज्जित हो जाए। और आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, कोई ऐसा सांसारिक सुख नहीं है जो कि प्रतिपल जिसमें आनंद बढ़ता है। कोई भी ऐसा रस नहीं है। खाने वाली वस्तु, पीने वाली वस्तु, देखने वाली वस्तु, सुनने वाली वस्तु, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो निरंतर जिसका आनंद बढ़ता हो, सिवाय भगवान के रस के। भगवद रस, कथा का रस, नाम का रस, ये जू मारता जो ही जो भगवत रस पीते हुए महाराज कह रहे थे कल कि महाराज जब वो ये शिक्षाष्टक गाया गया तो वो भावावेश में थे। भावावेश में, ऐसे आवेश में थे कि उनके मुख से महाराज बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि श्रीमन महाप्रभु ने कहा कम करके ज्यादा दिखाया, कहा कम करके ज्यादा दिखाया महाराज ऐसा। तो सर्वात्म सनपनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, कोई ऐसा रस नहीं है जो प्रतिपद उसको आस्वादन करते हुए उसकी भूख और ज्यादा बढ़े। महाराज मोरारी बापू की एक कोटेशन में अक्सर याद किया करता हूँ, तो वो कह रहे थे कि महाराज कोई व्यक्ति बहुत देर बाद आए आपके घर में, परिचय आपका उनके साथ स्नेह, तो आकर के आप आलिंगन करें उनके साथ। आलिंगन करें महाराज, एक मिनट करते ही रहें, 2 मिनट करते ही रहें महाराज, 3 मिनट करते ही रहें, और महाराज 5, 7, 10 मिनट आप आलिंगन बद ही रहेंगे तो पुलिस बुला ली आपको छोड़ देंगे। वो महाराज छोड़े ही नहीं मोरारी बाबू। तो
खीर महाराज खाई, मैया ने बनाई, गृहिणी ने बनाई और महाराज ठाकुर जी को भोग निवेदन किया और उसने कहा कि महाराज पाओ। अब आने लगे, 1 कटोरी खाई, 2 कटोरी खाई, 3 कटोरी खाई, 3-4 कटोरी खाई। उसने कहा मैंने खुद ही बनाई हुई है, कोई बात नहीं, आप पाओ। तो 5वीं भी खाई, 6वीं भी वो लेके आई, वो भी औखे सौखे होके आपने खा ली। लेकिन 7वीं कटोरी के बाद आप कह दोगे कि ना जी ना, अब नहीं। यदि उसने कहा नहीं खा लो, तो महाराज उसी वक्त जो पहले खाई हुई थी वो बाहर आ जाए। कोई ऐसा विषय नहीं है जो प्रतिपल महाराज आपको आनंद दे सकता है। केवल मात्र भगवान नाम, भगवत कथा, भगवत रस, यही ऐसे महाराज ऐसे तत्व है जो महाराज आप इसको पीते हैं, जो प्यास बढ़ती रहती है महाराज, मोबिन को सचराचर माही, यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। चार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार से जाने मोरे प्रेम नाही। चैतन्य चरितामृत की प्यार है महाराज। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, उसमें सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो कहता है मुझ में प्रेम नहीं। तो श्री राधा राधा रटी, श्री राधा राधा रटी, मेरी रसना रसीली भई, जो ही जो पीवत या रस को, यो तो आस नहीं, यो तो प्यास नहीं। राधा राधा रटी, श्री राधा राधा रटी। ब्रज जीवन की ये तो प्राण सजीवनी, मैं निज जीवन जान लई, मैं निज जीवन जान लई। राधा राधा रटी, श्री राधा राधा रटी। आनंद घन उमंग जरी लायो, नाममयी है रही,